बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बनाने लगे हैं बटेर कढ़ाई और बटेर तलना। ये दोनों काम जो है ना वो एक ही दफ़ा में। ये हमने कोई 8 बटेरे ले लिए हैं। इसकी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले ये अदरक लहसुन का जूस है जो हमने निकाल ली है, ये 1 बड़ी चम्मच। उसके अलावा धड़ा मिर्च आधी चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, ये तिक्का मसाला जो है ये आधी चम्मच, नमक चुटकी भर हस्बे जायका, और ये पपीता पाउडर जो है ना 1 छोटी चम्मच। अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, इसको मसाला लगा के रख देंगे। ये 4 बटेर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये 4 बटेर के लिए इतना मसाला हमने बनाया था, जिनको हमने बाद में सिर्फ ऑयल में फ्राई करना है। जो बाकी बचे हुए हैं इनकी हम अलग से कढ़ाई बनाएंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स करके अभी हम इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। ये जी अभी हम इसको फ्राई करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और मिक्स कर देंगे, ताकि जो है ना ये इसके अंदर जो मसाला हमने लगाया वो उतरे नहीं और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये चेक करने के लिए कि बोटी गल गई है अच्छी तरह से कि नहीं, ये आप देखें बड़े आराम से जो है ना हम इसको देख रहे हैं। ये पता चल रहा है गोश्त नरम हो गया, जो हमने पपीता पाउडर लगाया था उसकी वजह से नरम हो गया। आप मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर महसूस नहीं होना चाहिए। असल मकसद इसका ये है कि मसाला जो है वो उसके साथ रहे, ताकि वो उतरे नहीं फ्राई करते हुए। चलें जी, हम भी इनको करते हैं फ्राई। इसमें अहम बात यह है कि जब आप फ्राई करें तेल में तो आग दरमियानी रखें, वरना ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से उस तरह से अच्छा पका नहीं होगा। अगर आप बहुत स्लो रखेंगे तो फिर ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा। दरमियानी आग रखें तो ये अच्छा फ्राई हो जाएगा। एक अहम बात जो इसमें याद रखने वाली ये है कि जब आप फ्राई कर रहे होते हैं तो ये जो लेग पीसेस वाला हिस्सा है इसको आपने जल्दी बाहर निकाल लेना, क्योंकि ये जल्दी इसके ऊपर गोश्त कम होता है तो ये जल्दी पक जाता है। और जो सीने वाला हिस्सा है, जो मेन बॉडी का हिस्सा है, उसको आपने थोड़ा सा अच्छी तरह पका के निकालना है।